सिटी के एरिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, खड्डा खोद के रखता है, 3-3 महीने उसका काम नहीं होता है, कम से कम उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई एक्शन हो या उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन हो। इस तरह की हालत म्यूनसिपैलिटी के एरिया में, गाँव में क्या हालत होगी फिर इस तरह। बहुत सारे वीकेंड लॉकडाउन जो है कंटिन्यू चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, बाकी सारी डिस्ट्रिक्टों से हटाया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना लंबा क्यों चल रहा है? ऐसे भी संडे के दिन जो है नागे की तरफ से दुकानें बंद रहती है, बिजनेस को कहीं ना कहीं। अगले 15 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी में म्यूनसिपैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे ट्रैफिक के भी हैं। सभी उनको ये कहा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं डीसी डोडा विकास शर्मा जी के साथ हूं और चलिए इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ईद का त्यौहार भी आ रहा है और करंट सिचुएशन किस तरह से हैंडल कर रहे हैं पूरे डोडा में। सर, सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया। सर, किस तरह से ईद को भी देखा जा रहा है और किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है ये सारी चीज़ें? पिछले 1.5-2 साल से जो हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो हो गया है कोविड आने की वजह से। सारी लाइफ जो रूटीन थी वो डिसरप्ट हो गई है, लेकिन अब ये एक रूटीन बन रही है और लोगों का इसी सिस्टम के अंदर अंदर आगे बढ़ने का जो सिस्टम है वो आगे चल पड़ा है। तो कोविड को हमने काफ़ी कंटेनमेंट मेजर्स लिए, पिछले 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं। और कोविड को देखते हुए कोविड की सिचुएशन इस समय काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है हमारी, क्योंकि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, ऑक्सीजन सप्लाईज़ का, हर लिहाज से हर फ्रंट पे हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है और लोगों ने भी पूरा हमें सपोर्ट किया है। आज की डेट में हमारे पास पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है हमारे पास। और हमारे जो 1000 से ऊपर केसेस थे 1 जून के करीब, वो घट के हमारे के 100-125 के करीब केसेस अभी पॉजिटिव केसेस हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको देखते हुए सारे इंतज़ाम किए गए हैं। होपफुली हमारी सिस्टम इम्प्रूव होगी। और दूसरा, हमारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में कोई कमी, हमारी कोशिश यही रहती है किसी भी रिलीजन का, किसी कम्युनिटी का, किसी भी रीजन में हमारा किसी भी तरह का फेस्टिवल होगा, लोगों की जो इसके साथ जुड़ी हुई जो आपकी सेंसिटिविटीज़ हैं, जो उनके साथ मनाने का सिस्टम है, उसमें कम से कम डिसरप्शन हो। उसके लिए हमने कोशिश की है कि सभी तरह का इंतज़ाम हो और लोगों को अपील भी की है कि इस दौरान वो अपनी जो कोविड का बिहेवियर है उसको ऑब्ज़र्व करें। सर, रोकना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की अपील है, बिजनेसमैन है, बहुत सारे, वीकेंड लॉकडाउन जो है कंटिन्यू चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, बाकी सारी डिस्ट्रिक्टों से हटाया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना लंबा क्यों चल रहा है? ऐसे भी संडे के दिन जो है नागे की तरफ से दुकानें बंद रहती है, बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए जाते हैं, कुछ डिसीजंस हमारे यूटी लेवल पे लिए जाते हैं, और कुछ पैरामीटर्स हर डिस्ट्रिक्ट की असेसमेंट होती है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में किस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया है। डोडा में हमारी एक वैक्सीनेशन में हमने काफ़ी आगे प्रयास किया है। हमारी वैक्सीनेशन 90% से कम थी। काफ़ी मेडिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया है, जगह जगह गए हैं, दूर दराज के एरिया में गए हैं, पर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो लोग हेजिटेंसी दिखा रहे हैं, और वो एरिया अभी हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अभी सिक्योर नहीं हुआ है। हमने काफ़ी आईएसी एक्टिविटी आपके थ्रू भी बड़ी अपील्स की जाती हैं, उसकी वजह से अभी हम 90% क्रॉस नहीं किया था लास्ट वीक तक। इस हफ्ते हमने 90%, 91% पे हमारी वैक्सीनेशन है 45 से ऊपर वाले ग्रुप की, और 18% से ऊपर भी हो गए। वो सारे इंडिकेटर असेसमेंट की जाती है। तो होपफुली अगले हफ्ते में इस तरह की चीज़ें, जब हमारी एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें वीकेंड नहीं होगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि वीकेंड हट जाएगा। लोग वो तो लोगों की सेफ्टी के लिए है, जितना रिस्ट्रिक्टिव हुआ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसकी कोशिश हमें यही रहती है कि फिर से हम नॉर्मल हालात में आ जाए। सर, आपने कहा लोगों की सेफ्टी, वीकेंड लॉकडाउन जो है हमने देखा सिर्फ दुकानें जो है बंद रहती है, गाड़ियां चल रही हैं अलग अलग रूटों पे जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, चाहे वो मरमत हो, भरत बगला हो, भलेसा हो या देसा, हर गाड़ियां जो है फुल हो करे। वीकेंड लॉकडाउन इसलिए रखा था कि कम से कम लोग घरों में रहें, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, ये सब चीज़ें। मतलब सिर्फ एक ही तबके को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, नॉन असेंशियल वाले लोगों को। कई लोगों ने लोन चुकाना है, बहुत सारी चीज़ें, जो उनके साथ मुलाजिम है उनके भी पैसा देना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपकी बात ठीक है। जब लॉकडाउन लगता है, आइडियल सिचुएशन यही है कि हर जगह लॉकडाउन रहे। अभी भी हमारी सिचुएशन हमारी कंट्री में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह ऐसी आइडियल नहीं है कि हम हर चीज़ खोल लें, और ऐसा भी नहीं है जितनी अभी खुली हैं वो भी सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम परमानेंटली लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कई लोगों का जो निर्वाह है वो इन्हीं चीज़ों पे चलता है। अगर वो
परमानेंटली लॉकडाउन हो रहा है, बड़े देर से लॉकडाउन हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के घर चलने बड़े इसीलिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इसको रिलैक्स करते हैं। और असेसमेंट भी साथ साथ ये की जाती है क्या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें पूरा खोलना है कि नहीं खोलना। होपफुली आने वाले दिनों में वीकेंड लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी आज ये जो वैक्सीनेशन है इसका एक अच्छा लेवल पहुंच गया है। काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, काफ़ी दूर दराज लोग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। मेरी फिर अपील रहेगी कि बाकी लोग 18+ भी अभी स्टार्ट हो गई है और 45 से ऊपर भी स्टार्ट हो गई है। सर रिसेंटली जब मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू लिया था, आपसे एक बात भी की थी कि ट्रैफिक जाम जो है सिटी के अंदर बहुत लगता है। आप मीटिंग भी ले रहे हैं, आए दिनों देखता रहता हूँ, लेकिन जो एंट्री गेट हुआ करता था बस स्टैंड में, पिछले कई डीसी आगे चला गए, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, हर किसी से बात की कि एंट्री गेट लगा दीजिए, एक ही साइड से गाड़ियाँ जाएंगी ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है सब चीज़ों पर। इसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो ट्रैफिक जैमिंग रहती है, हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, आपका सिटी का एरिया है सारा, तो उसमें कोविड जब शुरू होना था इनिशियली हमने काफ़ी इसमें मेजर्स लिए थे। कोविड के आने के बाद वो डिसरप्ट हो गया, क्योंकि अभी कोविड फिर रिलैक्स हो गया है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी हम इनको मेजर करें। मैंने काफ़ी मीटिंग्स ली हैं, पिछले हम म्यूनसिपैलिटी के साथ मीटिंग ली थी, उसमें काफ़ी सजेशन आई गई थी, तो मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अगले 15 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी में म्यूनसिपैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे ट्रैफिक के भी हैं। सभी उनको ये कहा गया कि ब्यूटिफिकेशन प्लान आप इस एरिया का, प्लस ट्रैफिक की जो जो हम मेजर्स ले सकते हैं इसको करने के लिए, आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट होगी। और पिछले दिनों से सख्त हिदायत भी है कि आप डेली बेसिस पर ट्रैफिक, डीएसपी ट्रैफिक को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं। एआरटीओ, ईओ म्यूनसिपैलिटी, हमारा मैजिस्ट्रेट्स, इन सभी को कहा गया डेली चेक किया करें। ये जो साइड्स में गाड़ियाँ लगती हैं, रोड साइड गाड़ियाँ लगती हैं, ये तो पब्लिक की हैं। पब्लिक को भी सामने आना चाहिए अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेके। साइड में गाड़ी उठाना, हर रोज़ क्रेन तो आएगी नहीं, तो लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी जगह जाके अपनी अपनी जगह गाड़ी लगाएं। कुछ पार्किंग स्पेसेस अलॉट किए हैं, शहर के अंदर मत गाड़ी खड़ी करें। सर मेन चीज़ थी, लोगों की भी यही प्रॉब्लम है कि लोग भी हमसे ये कहते हैं कि जो एंट्री गेट था, एंट्री गेट लगा दिया जाए ताकि एक ही साइड से गाड़ियाँ निकलेंगी और तोंदवा वाली साइड से गाड़ियाँ निकल के वापस बाहर चला जाएंगी पुल्लोडा वाली साइड, ताकि यहाँ पे जाम ना लगा रहे। क्योंकि ऐसा था 2-3 सालों से पहले हटाया गया, पुलिस हुआ करती थी वहाँ पर, ड्यूटी देती थी, एक ही साइड से गाड़ी जाती ताकि उस साइड से नहीं, और इस हिसाब से कोई भी जाम नहीं लगता। आपके माध्यम से ये चीज़ मैंने भी नोट कर ली है, और क्योंकि इस चीज़ों को वो कमेटी भी सुनेगी कि किस तरह के मेजर्स हैं, उनको कहा गया है। तो हो सकता है अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी बनकर रिकमेंडेशन करके, वो अच्छी वेल थॉट आउट प्रोसेस से आएंगी, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट यहाँ ज़रूर होगी। सर रिसेंटली एक वीडियो भी हमने डाली थी बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ में। अब तो काम ख़त्म भी हो गया उस चीज़ का। मतलब कि सिटी के एरिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, खड्डा खोद के रखता है, 3-3 महीने उसका काम नहीं होता है, कम से कम उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई एक्शन हो या उस डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन हो। इस तरह की हालत म्यूनसिपैलिटी के एरिया में, गाँव में क्या हालत होगी फिर इस तरह? नहीं, इस तरह का कोई ऐसा केस आता है तो वो ज़रूरी लापरवाही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको खोलना है इस तरह की ओपन किया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉट विद डेंजर ऑल्सो, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, वहाँ कोई गिर भी सकता है, तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है। मेरे नोटिस में जब ये आई थी बात, तो मैंने इमीडिएटली एक्शन को इंस्ट्रक्शन दी थी कि फ्यूचर में वो रहे और इसको इमीडिएटली करे। और शायद उनका कंप्लायंस भी आया था, रात को शाम को उनका काम लग गया था वहाँ पे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कंसर्न डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, जो भी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट से जुड़ा हो, उन चीज़ों को ये देखना चाहिए। अगर कोई कोताही करता है, वो चाहे डिपार्टमेंट के लेवल पे है या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लेवल पे, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि डीसी जो है हमारे इलाकों में दौरा करे, चाहे वो मरमत का एरिया हो, देसा, जहाँ पे आज तक कोई डीसी गया नहीं। 50-50 हज़ार से ज़्यादा आबादी उन एरियो में रहती है, कम से कम एक बारी जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो हमारा काम ही यही होता है, मूवमेंट फील्ड में जाए, जितनी ज़्यादा मूवमेंट हो सके दूर दराज एरिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू में मैंने यहाँ डोडा में इमीडिएटली दौरा किया था मार्केट का, उसके बाद नेक्स्ट टूर मेरा भदरवा था, लेकिन वो शायद इमीडिएटली कोविड से पहले, उसके बाद कोविड आ गया। और कोविड में ये है कि हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, जितना भी हम चाहें दूर दूर। मैं अकेले मैं निकला हूँ ऑफिसर्स के साथ, लेकिन पब्लिक को इकट्ठा करना मुश्किल था। लेकिन अब सिचुएशन होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो रही है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं कि हम कुछ कुछ गैदरिंग्स को हम एड्रेस कर सकें। तो उसमें मैंने पीछे भी एक गजोत साइट टूर किया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इलाका है हमारा इम्पोर्टेंट, तो वहाँ भी 3-4 गांव का टूर किया था। अभी भी मैंने एक शेड्यूल निकाला है जिसमें नेक्स्ट वीक
के अंदर हमारे जो पांचों सब डिविजन्स हैं उसके अंदर मेरा रहेगा कुछ कंसर्न्ड ऑफिसर जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हमारे बिजली पानी, इनको सब डिवीजन लेवल पे वहाँ 3 तरह की मेरी इंटरेक्शंस होंगी। एक इंटरेक्शन रखी है हमने डीडीसी और बीडीसी मेंबर्स की, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स उनके थ्रू हम इनडायरेक्टली मैक्सिमम लोगों की तरफ अप्रोच कर जाएंगे। उसी दिन पांचों सब डिवीजन में हमने दूसरी ये चीज़ रखी है कि हमारे जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोमिनेंट सिटीज़न है उस एरिया के, ज़रूरी नहीं है कि सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, वो भी एक ओपिनियन रखते हैं, उनके साथ भी एक इंटरेक्शन है ताकि लोगों के ग्रीवेंसेस पता चले। और उसके बाद जो तीसरा सेशन है वो जनरल पब्लिक के लिए रखा है। उसमें थोड़ा सा मुझे अपील भी करूंगा मैं कंसर्न जो कोऑर्डिनेटिंग अफसर है कि उसमें कोविड प्रोटोकॉल रखें, क्योंकि जब पब्लिक आती है तो वो थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो कोशिश करेंगे उस दिन फुल डे इन सब डिविजन्स पे आए, जो जो लोगों की मुश्किलात होंगी उसको सुना जाएगा। और कंसर्न ऑफिसर जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है, पानी है, आपका राशन है, आपका पीएचई है, तो सब डिविजन्स के बाद हेडक्वार्टर्स के बाद करके फिर हम इंटीरियर्स में भी शुरू हो जाएगा। होपफुली कोविड हमें डिसरप्ट ना करें, यही भगवान से प्रे है, तो आने वाले दिनों में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बाकी एरियाज में भी पहुंचा जाएगा। कंप्लेंट बक्स लगाया था, आखिरी सवाल है, कंप्लेंट बक्स लगाया था, कितनी कंप्लेंट आपके पास आई, क्या रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर ये गेट पे होता तो ज़्यादा लोगों को पता लगता और अंदर जो है भीड़ भाड़ नहीं होती, क्योंकि हर कोई अंदर आ जाता है और कंप्लेंट बक्स के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कंप्लेंट बॉक्स तो हमने सभी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी थी, और ये भी कहा गया था एक मैसेज भी डिस्प्ले करिए कि हमारे ऑफिस में जो करप्शन है उस पर कोई भी हमें टॉलरेंस नहीं होगी, जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। वो बोर्ड तकरीबन सभी ऑफिसर ने लगाया है। आपकी बात ठीक है कि एक कंप्लेंट बॉक्स है, इसको ऑफिस के अंदर की जगह आप कह रहे हैं किसी बाहर की लोकेशन पे, वो मैं कोशिश करूंगा कि डीसी ऑफिस में कम से कम ऐसी लोकेशन पे हो जहां लोगों को सामने नीचे की तरफ दिखे। हो सकता कोशिश करें कि शायद वो एडीडीसी का ऑफिस के बाहर का जो पूरी लेन है उसके अराउंड लगा दिया जाए, सिक्योर जगह पे लगा दिया जाए, वो इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि लोग भी यहाँ के शायद झिझकते भी हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ी कम कंप्लेंट्स आई हैं जो कंप्लेंट बॉक्स के अंदर हैं। तो वो आपकी बात ठीक है, उससे लोगों का भी इनकरेज होंगे, तो उस चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें, गणपत ब्रिज आपको सही होगा जहाँ से ऊपर के लिए आते हैं डोडा के लिए, पानी जमा हो जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है साइडों पे वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आज बारिश हो रही थी तभी जेसीबी आती है, उसके बाद फिर से अगर इतना बड़ा पुल का कोई नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ, वो ज़रूरी है, उनका कंसर्न अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंडेट हमने कमेटी को दिया है, जो ट्रैफिक की कमेटी लगाई है, जिसमें हमने कहा था कि ट्रैफिक कंजेशंस के लिए पूरा वो बात करें, उसमें ब्यूटिफिकेशन भी है। उसमें तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए प्लान। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा प्लान इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो, लेकिन हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा और हम उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे कौन कौन से अगले प्लान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पहले डालनी है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो चाहे सिटी का ड्रेनेज हो या गणपत की तरफ हो, तो उस चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की। फोकस कोविड के अलावा किस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन का है? हमारा दो चीज़ों पे मेन फोकस है, एक तो ग्रीवेंसेस पब्लिक की रिड्रेस हो और उसका एक सिस्टम बना जाए, कोशिश पूरी की जा रही है किस तरीके से लोग सामने आएँ। और दूसरी चीज़ है कि हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फास्ट ट्रैक पर बने, उनको तो मैं टाइम टू टाइम रिव्यू लेता रहता हूँ, कंसर्न ऑफिसर्स को, एजेंसीज को बुलाता रहता हूँ। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे एरिया में करप्शन हर जगह फैली हुई है, करप्शन को नकेल देने की ज़रूरत है। उसके अंदर अभी भी मैं आज शाम को रिव्यू कर रहा था, एक इंक्वायरी मैंने खुद अपने हाथ में ली थी रूरल डेवलपमेंट की, और आज शायद अभी थोड़ी देर बाद ऑर्डर हो जाएगा। एक जगह में मरमत साइड से हमारे पास बड़ी कंप्लेंट आई थी, तो उसकी इंक्वायरी भी मैंने ऑर्डर की थी। तो आज शायद ग्राम सेवक, जीआरएस और जेई को आई एम प्लेसिंग दैम अंडर सस्पेंशन, और उसकी बाकी एरियाज़ की भी जो चीज़ें आई हैं उनको भी मैंने सख्त हिदायत दी है एसीडी को, एडीडीसी जो यहाँ है, और बाकी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट के अलावा, कि अपने एरिया को संभालें, करप्शन की टॉलरेंस बिल्कुल नहीं की जाएगी। चलिए, ये थे डीसी डोडा विकास शर्मा जी हमारे साथ, और जिस तरह से इन्होंने बताया और किस तरह से डेवलपमेंट के सामने आ रही है या जो भी काम कर रहे हैं ये, और अभी इन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस जो है लोगों की ग्रीवेंस सुनने में। फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।